So vector in 3D is a मतलब medium size chapter, important chapter है, हमेशा इसके questions आते हैं। ओके वेक्टर्स पे एक आ जाता है, एक 3D पे आ जाता है, और दोनों ही इजी है। डिफिकल्टी बहुत बढ़ सकती है बट उतनी पहुंचती नहीं है, इतनी हम ना पढ़ते हैं ना इतने क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो हायर मैथमेटिक्स में आता है, फिजिक्स में आता है बेसिकली। तो आराम से बस इस क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और उसके साथ साथ करते जाओ। कॉम्प्लेक्स में अभी भी यू कैन डिवोट सम टाइम, बिकॉज अभी वेक्टर्स का होमवर्क मिलने में टाइम लगेगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, मतलब क्या होता है बताओ? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है एवरीवन? वेक्टर वर्सेस स्केलर? Direction. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड स्केल ओनली बस कंसिस्ट ऑफ बस स्केलर क्वांटिटी का कोई बस मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज नो डायरेक्शन, बट वेक्टर हैज डायरेक्शन। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो वेक्टर के 3 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर कोई भी वेक्टर बोलूं मैं, ओ ए वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर की लेंथ होगी, उसको उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं एवरीवन। यस और नो? यस Yes, सर। sir. इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर, विच इज द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। सेकंड, उसका डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? ओ से ए की तरफ। करेक्ट एवरीवन? यस Yes, सर। sir. तो ऐसे मार्क करते हैं, देखो ओ इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। तुम सबको पता है फिजिक्स में, मैं तो बस फटाफट रिवाइज कराऊंगा अभी। ए इज कॉल्ड एज फाइनल पॉइंट, Final point. और अगर ऐसा एरो है तो दिस विल बी ओ ए वेक्टर, अगर उल्टा एरो बनाऊंगा तो ए ओ वेक्टर हो जाएगा। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Sir. अगर ऐसा लिख दूंगा तो दैट विल बी ए ओ वेक्टर। और थर्ड इज लाइक इसकी लाइन ऑफ एक्शन। मतलब तुम सबको पता है, दो वेक्टर्स को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। मतलब एक ट्राइंगल का ये वेक्टर, सॉरी एक पैरेललोग्राम का ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल होता है, हाँ है ना? यस सर। दोनों का लेंथ भी इक्वल होती है, दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल होता है, बट दोनों की लाइन अलग है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ। Action. यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बट इफ यू वांट टू राइट, जल्दी से 5 सेकंड्स में लिख दो। आई होप लिख दिया यहाँ तक। यस सर। अब सिलेबस खत्म होने वाला, पेन वैन जल्दी चलाया करो, कम ऑन फास्ट। ओके, इसी के साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जीरो वेक्टर तो क्या होता है, सबको पता है, जीरो होगा। इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स इक्वल किसे कब बोलते हैं? The Magnitude magnitude equal. सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर एवरीवन? Yes, यस sir. सर। सेकंड पॉइंट, लाइक वेक्टर्स, या पहले यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। चलो, यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? मैग्नीट्यूड The magnitude is equal to 1. ए का अगर मैं यूनिट वेक्टर बोलूंगा तो ए कैप से डिनोट करता है, व्हिच इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। modulus of A. सो इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर एवरीवन। हाँ भाई है। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो उसके अलोंग यूनिट लेंथ का है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। थर्ड, ये नया तुमने सुना होगा, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, so two vectors having the same direction are called as like vectors. Same direction, एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर ऐसा है, तो ये like vectors है, same direction. While the reverse of them will be unlike vectors. कैसा होगा उनका? ऑपोजिट है। Opposite direct. एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, दे आर अनलाइक वेक्टर्स। ये कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज में यूज कर लेंगे तो बस पता होना चाहिए। लिख लिया यहाँ तक सबने? Yes, sir. Okay, I'm turning the page then. Fourth point, important one, collinear vectors. कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं? ऑब्वियसली एक ही लाइन के अलोंग वो दो वेक्टर दो, हाँ है ना?
Yes, Yes, sir. sir. जैसे एक ओ ए है और एक ओ बी है, आर दीज कोलिनियर वेक्टर्स एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस बिल्कुल है, बट एक्चुअली पता है कि उनको हमेशा एक ही लाइन के अलॉन्ग होना जरूरी नहीं है। अगर मैं ये स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर को भी मैं कोलिनियर बोल सकता हूँ। मतलब पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स इन वेक्टर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला वेक्टर ए बी एंड डी सी, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब मैं एक और वेक्टर देखो ऐसा बना रहा हूँ, ए बी और सी डी, आर दे आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स एवरीवन? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Yes, Collinear. sir. Sir, no, हाँ, ये सब कोलिनियर, इन सबको ही कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियर सिर्फ सेम लाइन के अलॉन्ग होना जरूरी नहीं है, दे कैन बी अपोजिट लाइन आल्सो, बट उनको पैरेलल बोलेंगे। दे कैन बी अपोजिट एंड एंटी पैरेलल, उनको भी कोलिनियर बोलेंगे। तो ये पैरेलल हो गया, ये तुम्हारे लिए एंटी पैरेलल या फिर लाइक और अनलाइक हो गया। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये सभी कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। लिख लो यहाँ तक। मतलब इन वेक्टर्स में कोई रिलेशन होगा क्या? कि बिल्कुल होगा। ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनमें रिलेशन होगा ही होगा। चलो बताओ, तीनों डायग्राम को देख के जज करो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का कैसा रिलेशन होगा। जैसे फर्स्ट डायग्राम देखो, दोनों का सेम डायरेक्शन एग्री करो, Yes, sir. Yes, sir. everyone? Yes, sir. बट मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इक्वल नहीं है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब फर्स्ट एग्जांपल के लिए ऐसा कुछ चलेगा कि बी वेक्टर इज 3 टाइम्स ये वेक्टर, ऐसा कुछ चलेगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अमाउंट डायरेक्शन सेम एग्री करो, बस मैग्नीट्यूड ट्रिपल हो गया। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 3/5 टाइम्स भी चलेगा क्या? ऐसा 13/5 ऐसा कुछ? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. sir. बिल्कुल चलेगा. Yes, चलेगा, sir. बिल्कुल चलेगा। सेकंड एग्जांपल के लिए देखो भाई, अब सेकंड एग्जांपल के लिए दोनों सेम डायरेक्शन सेम ही है। हाँ है ना? ये डायरेक्शन तो सेम ही Yes, होता है yes, हल्की हल्की Yes, के। sir. Yes, sir. भले मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स भी हो सकता है, तो कहना से इसके लिए भी होल्ड कर रहा है ये वाला। Yes, 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 sir. sir. ओके, थर्ड डायग्राम के लिए देखो, अनलाइक है तो बस माइनस हो जाएगा एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनके बीच में रिलेशन क्या बोलते हैं हम? ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर लैम्डा कैन बी पॉजिटिव और व्हाट? Negative. Negative. लैम्डा बस एक स्केलर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. एग्जांपल लिख दो भले। ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 बी वेक्टर, यस दीज टू आर कोलिनियर। ए वेक्टर इक्वल्स टू -1/5, यस दे आर कोलिनियर। हो गया सबका? Yes, sir. Done, sir. एक लास्ट पॉइंट इसमें और लिख दो, को इनिशियल वेक्टर्स। क्या लगता है क्या होगा को Same इनिशियल? starting point. हाँ बस सिंपल बात। अगर सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ ए ओ बी आर को इनिशियल वेक्टर्स। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये सब टर्मिनोलॉजी क्या क्वेश्चंस के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं बीच में आ सकते हैं? Language. Language.
हो गया सबका? Done. Done, sir. चलो अब जस्ट ऐसे ही छोटा सा ये लिखना हो तो लिखना है तुम्हारा देख दूंगा। वेक्टर इन 2D, अगर 2D में कोई वेक्टर को एज्यूम करते हो तो यू टेक द हेल्प ऑफ आई कैप एंड जे कैप ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये तुम्हारी एक्स वाई एक्सिस है मान लो, ये एक्स वाई एक्सिस है, तो इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेते हो जिसको क्या बोलते हो, आई कैप। इसके अलोंग एक वेक्टर लेते हो जे कैप, J और cap. ये वेक्टर के अलोंग अगर ऐसे कंस्ट्रक्ट J करूं, cap. हाँ, तो अगर ये कोई भी एक रैंडम वेक्टर है तो ये आई कैप यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे ये एक्स आई कैप ले लेता हूँ मैं, हाँ है ना। Yes, sir. ये जे कैप है, तो ये वाली लेंथ को अगर मैंने वाई बोल दिया तो ये वाला वेक्टर क्या हो गया, वाई जे कैप। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मतलब तुम सबको समझ में आता है ना कि अगर ये यूनिट वेक्टर आई कैप है और अगर मुझे यहाँ पे लेंथ 5 का एक वेक्टर चाहिए तो ये वाला वेक्टर ओए वेक्टर कौन हो जाएगा, बोलो मुझे। Phi I I cap. cap. Phi I Phi cap. I cap. बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये लेंथ एक्स है यहाँ तक की, यहाँ तक की, तो ये ओबी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स आई X I कैप। cap. एग्री करो। Yes, sir. अगर ये ओसी बोल दिया तो ओसी क्या हो जाएगा, वाई जे कैप। Y J cap. करेक्ट एवरीवन? एंड बाय ट्रायंगल लॉ सबको आता है ट्रायंगल रोल, ये सुनो इस ट्रायंगल में Yes, sir. OA वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, यही होता है ना ट्रायंगल रूल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So OA vector is OB. OB is xi cap, and BA vector is same as equal vector OC vector. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. BA is same as OC or not, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So OA कितना हो गया, xi cap plus yj cap। सब ये देखा हुआ है, बट बेसिक भी मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ जिससे ट्रायंगल रूल इंट्रोड्यूस हो गया। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक Yes, Yes, sir. एवरीवन? सो मतलब अगर एक ओरिजिन एक पॉइंट है और एक पॉइंट है 1,2, तो ये वाला वेक्टर हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, 1 i cap प्लस 2 j cap। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. Sir. इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो गई, पाइथागोरस से निकल जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस Y Yes, square. square. यहाँ तक कुछ कॉपी करना है तो कर लो। भाई गैस हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेम चीज अब किसमें करेंगे, वेक्टर इन 3D। 3D का इमेजिन करने के लिए हमें 3 डायमेंशनल एक्सेस बनानी पड़ती है, तो हम ऐसे बनाते हैं, सबने देखा हुआ है, हाँ है ना। हाँ, Yes, sir. sir. हाँ, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, तो इसके अलोंग आई कैप ले लेते हैं, इसके अलोंग जे कैप ले लेते हैं, इसके अलोंग के कैप ले लेते हैं। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। कोई भी पॉइंट यहाँ पे 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं, तुम्हें फिजिक्स में बताया गया होगा, अदरवाइज मैं 3D चैप्टर चालू करूंगा तब ये वापस बताऊंगा, तो ये तुम्हें कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा मैं अभी। सुन लिया सबने? Yes, sir. तो सभी जस्ट इमेजिन करा रहा हूँ। देखो इस फिगर से अच्छा खासा 3D की इमेजिनेशन हो रही है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये अगर ओरिजिन है तो कैन यू अंडरस्टैंड ना, ये जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रही है। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, और ये वाला वेक्टर 3 डायमेंशनल में एक वेक्टर हो गया। एग्री करो ओपी? Yes, हाँ sir. है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे भी ट्रायंगल रूल करके आ जाता है, बट वो मैं 3D में अच्छी तरह समझा दूंगा, अभी कुछ काम का नहीं है। तो अगर
OA की लेंथ को मैंने x बोल दिया, OB की लेंथ को मैंने y बोल दिया, OC की लेंथ को मैंने z बोल दिया, तो OP वेक्टर क्या आ जाता है एवरीवन? xi कैप प्लस plus yj कैप yj प्लस plus k z zk k cap. कैप। कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? No, sir. कौन सा वेक्टर निकाला है हमने? 3 डायमेंशनल का वेक्टर निकाला है, OP। इज दैट क्लियर? Yes, sir. OP वेक्टर की लेंथ क्या हो जाती है बच्चों? Under Root of x square plus y square plus अंडर z रूट ऑफ square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। That's square. कोई इश्यू? No, sir. डायग्राम नहीं, बट ये डायरेक्टली ये लिख दो बस, काफी है। डायग्राम 3D चालू करेंगे तब बना देंगे, अभी कुछ मतलब नहीं है। आई होप हो गया है। हो गया ना? Yes, sir. तो अब एक्चुअली वेक्टर चालू करें, मैथमेटिकल वेक्टर तो अब चालू हो रहा है ना, पोजीशन वेक्टर्स। हम वेक्टर्स के सारे क्वेश्चन एक्चुअली तुम देखोगे धीरे धीरे हम सब सिर्फ पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में ब्रेक करके करते हैं। पोजीशन वेक्टर्स, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम ऐसे ए वेक्टर लिखते हो ना ऐसा एवरीवन, Yes, sir. तो वो क्या है? ए वेक्टर कौन है? अगर ये पॉइंट पी का ए वेक्टर है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओपी वेक्टर इज ए वेक्टर। यस और नो एवरीवन? ये सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर दो पॉइंट ले लिया मैंने, लेट्स से ए वेक्टर, पॉइंट ए है, और एक और ले लिया बी वेक्टर, तो ए का ब्रैकेट में ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है वापस सोचो? A Position. vector. ओ ए वेक्टर, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ाया था, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, बी के ब्रैकेट में बी वेक्टर लिख रहा हूँ, तो बी वेक्टर OB कौन है? vector. OB OB ये है। vector. OB vector. यस, तो इनसे अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ? ए बी वेक्टर निकालना चाहता हूँ। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए कैन आई यूज ट्रायंगल रूल एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ऐसे कहीं से भी कैसे भी यूज कर लो, ट्रायंगल रूल सबको आना चाहिए, मेरा काम नहीं है पढ़ाना। तुम बताओ, ओ ए का डायरेक्शन ऐसा कर रहा हूँ, ए बी का डायरेक्शन ऐसा कर रहा हूँ, तो ट्रायंगल रूल क्या बोलता है? OB. बोलो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू एवरीवन OB OB vector. vector. OB vector. यस और नो एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर एवरीवन। Yes, sir. नाउ हु इज ए बी ओ बी वेक्टर? बोलो। B vector. B B vector. vector. बी वेक्टर। हु इज ए वेक्टर? बोलो। A vector. A vector. वेक्टर। सो कोई भी वेक्टर अब से क्या हो गया है बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस Minus पोजीशन वेक्टर ऑफ Initial initial point. point. बिल्कुल क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब हर बार इतना तो ना करेंगे ट्रायंगल रूल, हम सिंपल क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Initial. Sure. मतलब अगर मेरे पास ये दो वेक्टर है, ये 1,3 है और ये 2,5 है, तो अब अगर एरो का डायरेक्शन ऐसा बनाया तो कोई बात नहीं, ये भी वेक्टर एक झटके में आ गया। कितना? 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस Minus 1 I I cap cap One plus I I cap cap plus minus three J cap. J cap. बिल्कुल क्लियर है ना? ये सब फिजिक्स में करते ही थे Yes. तुम, यस? हाँ sir. Yes, sir. Clear. तो अब हर चैप्टर, हर क्वेश्चन हम पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करेंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। कॉपी करो यहाँ तक।
हो गया सबका कॉपी? Yes. Done, sir. Yes, sir. लिख दो जल्दी से, आराम से, कोई बात नहीं, 1 मिनट और दे रहा हूँ। हो गया सबका? Done, sir. Yes. Sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. हाँ सर। अगर मैं बोलूँ जल्दी देखो, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर बोलोगे इसको या पोजीशन वेक्टर बोलोगे? पहली बात, वेक्टर। 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 पोजीशन वेक्टर तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है बच्चों? Origin. Origin, origin. तो ये तो वेक्टर होगा, हाँ या ना बच्चों? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. और ये क्या है? ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। Position vector. Position vector. यस, पोजीशन वेक्टर इज आल्सो वेक्टर, बट मैं दोनों को बोल के डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो अगर मैं ऐसा एरो वाला पूछूं, वो हमेशा क्या होता है? वेक्टर। Vector. Vector. बट अगर एरो वाला ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछूं तो उसको क्या बोलेंगे अपन आपसे? Position Position vector. vector. पॉइंट के ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लिखूं तो वो क्या है? पोजीशन पोजीशन वेक्टर। वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो वापस पूछ रहा हूँ, चलो ये सब हटा दिया। ये अगर बी वेक्टर है और ये पूछ रहा हूँ तो मतलब पोजीशन वेक्टर, सॉरी वेक्टर पूछ रहा हूँ, करेक्ट है ना? ए बी Yes, वेक्टर sir. पूछ रहा हूँ। Yes, sir. क्या आंसर हो जाएगा उसका? B बी Minus वेक्टर A माइनस ए वेक्टर। अब मैंने उल्टा कर दिया, देखो, इसको बोल दिया ये एक्स वेक्टर और बी के बारे में मैंने ब्रैकेट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क। मतलब मैं क्या पूछना चाहता हूँ? बी का पोजीशन वेक्टर है। यस सर। एवरीवन, Sir. तो तुम कैसे करोगे? डायरेक्शन देखोगे, इनिशियल कौन है? ए, फाइनल कौन है? बी। बी। दिस इज योर एक्स वेक्टर। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir. अब इसके बाद सब कुछ किसमें ब्रेक करोगे? पोजीशन Position वेक्टर। Position vector. vector. ए बी वेक्टर क्या होता है? बी का पोजीशन वेक्टर जो कि हमें निकालना है, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर जो कि ए वेक्टर दे रखा है, इज इक्वल टू एक्स वेक्टर। सो देयरफॉर बी कितना हो गया? ए प्लस। A plus X vector. बिल्कुल क्लियर है अब? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये एग्जांपल कॉपी कर लो। तो यही अभी थोड़ा शुरुआत में सीखो कि पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करना सीखो। करें एवरीवन? Yes. Yes, sir. आई होप वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। Yes, Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो, दिख रहा है सबको क्या करना है? Yes, sir. मिसिंग वेक्टर्स निकालो, ठीक है? जस्ट फर्स्ट पार्ट कॉपी करो, आंसर लिखो, फिर सेकंड पार्ट कॉपी करो, आंसर लिखो, ऐसे करते जाना। स्टार्ट। Learn to break into position vectors. Write the missing vector or position vector. आई होप रियलाइज करे हो कितना अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सुनो, हाँ, sir. Yes, sir. करो।
हो गया? कितने हो गए? और 5 हुए हैं। Sir, Four. three. पांचवे गुड गुड गुड। सर थोड़ा सा स्क्रॉल करो। हम्म। Done, sir. हम्म। चलो डिस्कस करें अब एवरीवन। Yes, sir. Yes, Okay. sir. फर्स्ट का आंसर B vector. B vector minus B A vector vector. vector A minus A vector. vector. बिल्कुल सिंपल है वो तो। सेकंड, अगर ये बी वेक्टर है ये वेक्टर है तो ये तो तुमने निकाल लिया होगा, ए प्लस बी आया होगा Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को डाउट कैसा आया? No, sir. No, No, sir. sir. ओके गुड। थर्ड पार्ट का आंसर A A vector minus minus B B vector vector. minus B B vector. vector. A vector minus B vector. वेरी गुड। किसी को डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके एरो है तो ये माइनस ए वेक्टर हो गया। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नहीं, माय मिस्टेक माय मिस्टेक Sir, माय A मिस्टेक vector. सॉरी। A vector Sir, ए A वेक्टर vector. हो गया। हाँ, sir. बिल्कुल सही, ए वेक्टर हो गया। किसी को डाउट यहाँ तक? No, No, sir. No, sir. sir. और फिर ये बी दे रखा है तो ये बी हो गया या ए प्लस बी हो गया? कम ऑन। A plus Sir, B. A A plus plus B. B. A plus B. B vector. कैसे हुआ वापस समझा रहा हूँ। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मतलब ये कौन सा वेक्टर है? बीसी वेक्टर है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. yes sir. बीसी वेक्टर कितना दे रखा है हमें? B. स्मॉल बी वेक्टर दे रखा है। एग्री करो हाँ या ना? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करेंगे। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर कौन है? A ये vector. A वेक्टर है। vector. तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना आ गया? ए प्लस। A vector plus B vector. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई डाउट? No sir. No, sir. Yes, sir. चलो कंटिन्यू। ये जीरो है और एरो उल्टा है तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? Minus A माइनस vector. ए। Minus A Minus A vector. vector.
ओरिजिन देखा मैंने और इसको बी देखा, तो ये तो बहुत इजी है, बी वेक्टर हो गया डायरेक्ट। Yes, sir. Sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ओके, ओरिजिन देखा, ओरिजिन देख के तो खुश हो जाया करो। और ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर हो गया, A ये सी vector. वेक्टर है तो ये डायरेक्टली सी वेक्टर हो गया, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. अच्छा, ये ए है और ये बी है तो ये प्लस बी हो गया, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें मैंने अगर एक और क्वेश्चन पूछा होता इसी में ही कि ये वाला कौन सा वेक्टर है, तो क्या आंसर होता? A plus B. Angle होते हैं। A vector plus B B vector. vector. वेरी गुड। ये सी का पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो वेक्टर होता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। बिल्कुल सही है। कुछ भी कॉपी करना है तो कर लो। तो कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। Yes. सर। स्पेशली पैरेललोग्राम के लिए रिजल्ट की तरह याद रखना चाहिए। देख लो, क्वेश्चन छोड़ा ऐसे रिजल्ट के लिखते हैं। पैरेललोग्राम पोजीशन वेक्टर्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे ज्यादा वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं जब कम ही करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स होते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो बच्चों पोजीशन वेक्टर कभी भी एज्यूम करना है तो हम एक को तो ओरिजिन रखते ही रखते हैं। क्यों रखते हैं अभी समझाऊंगा मैं, बट तुम्हें आना भी चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग कर दूंगा तो भी जो भी प्रॉपर्टी है वो तो ट्रू होगी ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए एक को हम हमेशा ओरिजिन रख देते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइंस में भी करते थे, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पैरेललोग्राम है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हमने इसको ए वेक्टर मान लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर आ गया एवरीवन। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको बी वेक्टर मान लेते हैं तो ये बी वेक्टर आ गया। यस एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. अब सी का अलग से एक और सी वेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, एग्री करो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो डायरेक्टली क्या हो गया? A plus B ए प्लस vector. बी। पैरेललोग्राम के लिए ये सब ध्यान रखना है तुम्हें, कॉपी कर लो। डन। यस सर। Done, sir. सो यस, यहाँ से एक और एजम्पशन हम मान सकते हैं कि किसी भी पॉइंट अगर किसी का पोजीशन वेक्टर नहीं दे रखा है तो कैन आई स्टार्ट विथ टेकिंग वन ऑफ द पॉइंट पोजीशन वेक्टर एज ओरिजिन? Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. उससे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, तो प्लीज डू दैट। ओके, क्वेश्चन करो प्रैक्टिस के लिए पहले। फॉर अ ट्राइंगल ABC, लेट्स से मैं दे देता हूँ, ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट AB plus BC plus CA is equals to 0। ट्राइंगल रूल से भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ पोजीशन वेक्टर से करो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन वेक्टर से कैसे करते हैं? वन ऑफ द पॉइंट को पहले क्या मान लेंगे? Origin. 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 ओरिजिन। करो जल्दी से।
फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे वापस रिपीट कर रहा हूँ। किसी को भी ओरिजिन मान लो, इसको फिर बी वेक्टर मान लिया, इसको सी वेक्टर मान लिया, कहने से सब पोजीशन वेक्टर में आ गए एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब लेफ्ट साइड बोलोगे ए बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Initial. इनिशियल पॉइंट। तो इसको क्या लिखूंगा, बी वेक्टर माइनस क्या लिखूंगा एवरीवन, Zero. Zero. वेरी गुड, प्लस बी सी को क्या लिखूंगा, सी। C vector C minus minus D D vector. ए सी को क्या लिखूंगा, ये सी है, सॉरी C सी को vector. जीरो vector. माइनस C vector. सी वेक्टर। आई होप सबको दिख रहा है, सब कैंसिल हो गए। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये ट्राइंगल के लिए एक रिजल्ट की तरह याद कर लेना, क्या ट्राइंगल में सम ऑफ द वेक्टर्स इन ऑर्डर, कैन आई से इन ऑर्डर दिख रहा है सबको एक ही डायरेक्शन में, Yes, sir. उनका सम कितना होता है एवरीवन, जीरो। Zero. 0. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर अ ट्राइंगल, ये रिजल्ट की तरह याद रखना। सेकंड पार्ट कंक्लूड करो खुद से सोच के। तो कैसे प्रूव करेंगे ये, अच्छा ये बताओ पहले, ये साइड के वेक्टर्स हैं या पोजीशन वेक्टर है एवरीवन, क्या Position. वर्टाइसिस के, मतलब मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना और फिर सुनना, ये साइड के ये वेक्टर्स हैं या ये वर्टाइसिस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। Vertices. Vertices के position. तो बिल्कुल रॉन्ग, ये साइड के वेक्टर्स हैं, सामने तो लिखा हुआ है प्रूव दैट द साइड, कहाँ बोला हुआ है कि पोजीशन वेक्टर्स हैं वर्टाइसिस के, ऐसा कुछ बोला हुआ है क्या, अगर ऐसा बोला होता तो बोला होता कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसिस, ऐसा बोलते हैं। वाल यहाँ पे क्लियर लिखा है प्रूव दैट द साइड्स दिस, इसका मतलब इस साइड का क्या है, वेक्टर है, Vector. Side vector. Vector. मतलब हो सकता है ये ए बी हो सकता है ये बी सी हो सकता है ये ए सी हो या सी हो, समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब कौन समझाएगा कि ये ट्राइंगल कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। तो ऊपर वाला प्रॉपर्टी यूज करके। यस, इन तीनों का सम कहीं ना कहीं से जीरो होना चाहिए, Zero. यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. बट ऐसा जरूरी है ना कि बच्चों की ये ए बी है बाय द वे और ये बी सी है तो ये सी ए ही होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तीनों का सम डायरेक्टली जीरो नहीं है, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हो सकता है ना कि ये सी ए की जगह उन्होंने ए सी दे दिया हो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा तो हो ही सकता है ना। हाँ, sir. Yes, yes, sir. मतलब समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं किसी भी ऑर्डर में, मतलब दिस प्लस दिस या फिर दिस प्लस दिस माइनस दिस या फिर दिस माइनस दिस प्लस, किसी तरीके से इनका सम अगर जीरो दिखेगा तो प्रूव हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सबको वो दिख गया है कि फर्स्ट को वेक्टर को अगर मैंने बाय द वे ए बोल दिया, इसको मैंने लेट से बी बोल दिया, इसको मैंने लेट से सी बोल दिया, तो सबको दिख रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ए प्लस बी प्लस माइनस सी इज जीरो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. कि ये ट्राइंगल ही बना रहे हैं। और विद द ऑर्डर कैसा रहेगा देखना, ए बी और सी का डायरेक्शन कैसा होगा, कम ऑन ऊपर। ऐसा। ऊपर ऊपर। क्या सबको समझ में आ गया अब तो एवरीवन। हाँ, Yes, sir. sir. कॉपी कर लो। बिल्कुल सही मानव, वेरी गुड। फर्दर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हाँ है ना, देख के ही पता लग रहा है। Yes, Yes, sir. sir. अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। गुड मानव।
तो इस क्वेश्चन से मैंने दो चीजें सिखाई। फर्स्ट क्या सिखाया कि किसी को भी पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करके हम प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चंस को, हाँ है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दूसरी चीज हमने ये सीखी कि ट्रायंगल बनाने के लिए वेक्टर्स का सम 0 होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट हो गया यहाँ तक सबका? Yes, sir. ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो वेक्टर्स भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स की तरह ही है। याद है कॉम्प्लेक्स में अपन सेक्शन फार्मूला सब लगा सकते थे, मिड पॉइंट फार्मूला और वो सब कार्टून बनती चीजें, Yes, sir. हाँ है ना। तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला सब लगा सकते हैं, उसका प्रूफ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट लेट्स से इफ आई आस्क यू कि एक साइड है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये वर्टेक्स बी है, इसका पोजीशन बी वेक्टर है, ये वेक्टर तो ए बी वेक्टर हो जाएगा, एग्रीड? Yes, sir. है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर एक पॉइंट सी है जो इसका मिड पॉइंट है, तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बताओ, गेस कर लो कितना होगा। A A vector BMI. plus B vector divided by 2. क्या ये सबको क्लियर है Yes, sir. everyone? Yes, sir. Yes, तो sir. क्या यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी इसी तरीके से लग जाएगा क्या बच्चों? Yes, हाँ sir. बिल्कुल लगेगा। Yes, sir. मिड पॉइंट फॉर्मूला वैसे भी सेक्शन फॉर्मूला की एप्लीकेशन है, 1:1 रेशियो, हाँ है ना। Yes, sir. तो अगर m/n रेशियो ले रहा हूँ मैं, इंटरनल डिवीजन क्या हो जाएगा? सी वेक्टर एनीबॉडी? M M into M A into B vector vector plus N into A vector divided by S plus N. कॉपी कर लो। करो ये क्वेश्चन। एक्सटर्नल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा वैसे? M is to minus Into N. S minus minus आएगा N. बीच में. m/-n। वेरी गुड। करो फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया, जल्दी करो।
क्या कार्टून अभी तक नहीं लाए हो यार, जल्दी करो। करेक्ट भैया, साहिल करेक्ट, साक्षी मिस्टेक है, चेक करो। कौन सा वेक्टर निकालना है एवरीवन, सबको दिख रहा है ना, एक्स वाई वेक्टर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गलती मत करो उसमें। करेक्ट साकेत, करेक्ट देविका, देविका को सिली मिस्टेक है, वाई एक्स आ गया वो। चलो इनफ टाइम, अब तक हो जाना चाहिए था। कितना आंसर है एवरीवन? एक्स वाई वेक्टर इज 4b 4 vector upon 3 minus 4a divided by vector 4.3 divided by vector 3. minus a vector. Yes, sir. किसी को समझाना है? एनीबॉडी? लास्ट टाइम एक बार कर सकते हैं सॉल्व, मेरा अलग आया है आंसर। P and Q have position vector as this, x and y divides PQ, P का A वेक्टर है, Q का B वेक्टर है, x is dividing internal in the ratio 2:1, तो x वेक्टर क्या हो गया 2b plus 1 into A divided by 2 plus 1, सही है बच्चों? Yes, sir. yes sir divided by 3, और y क्या कर रहा है, एक्सटर्नल बस बीच में माइनस आ जाएगा, राइट एवरीवन? Yes, sir. yes sir अब इसको भी मुझे करा रहे हो यार, क्या बोले हैं? एक्स वाई क्या होता है फिर, y का माइनस एक्स का, आया ना, Yes, sir. yes sir माइनस 2b प्लस a डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम 3 6b माइनस 3 है, अभी सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस 2b माइनस a which simplifies to this. यस 2 seconds to copy anything. चले आगे। Yes, sir. ओके ये क्वेश्चन मैं करूंगा, तो मैं कॉपी भी नहीं करना है, तो मैं सिमिलर क्वेश्चन करोगे, तो मैं बस मेथड समझा रहा हूँ कैसे फास्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। फिर क्लियर एवरीवन? Yes, sir. yes sir लिखना बंद करो। देखो इधर क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ABCD, E और F मिड पॉइंट बोल रखे हैं ऑफ इसके, AC और BD के। देखो डायग्राम बनाते हैं अब अपना भी, ABC एंड D। E किसका है, AC का, ओके AC ज्वाइन किया, उसका मिड पॉइंट है कहीं। F किसका है, BD का, ओके तो F कहीं है BD, यस सुनो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और अभी प्रूव करने को बोला है, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे सिर्फ वेक्टर में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में हमेशा कैसे करना, वेक्टर्स में ब्रेक करके, पोजीशन वेक्टर्स में ब्रेक करके, ब्रेक इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स बाय अज्यूमिंग वन ऑफ द पॉइंट एज, कम ऑन, Origin. Origin. वेरी गुड, वन ऑफ द पॉइंट एज ऑरिजिन। ये याद रखना, वेक्टर्स पूरा चैप्टर मेरे लिए तो मैं हमेशा यही करता हूँ, बस पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करता हूँ, फिर वेक्टर चैप्टर इजी लगता है। तो तुम्हारी मर्जी, चाहे जिसको ओरिजिन मान लो, किसको माने? A. A sir, A. A तो बी का उसी के लेटर के करस्पॉन्डिंग मानो तो इजी रहेगा ना, बी Yes, वेक्टर। sir. yes sir ये पैरेललोग्राम तो है नहीं, तो मतलब सबको अलग अलग मानना पड़ेगा, एग्री करो? yes sir yes yes sir sir अच्छा ई का फिर अलग से ई मानने की जरूरत है, या ई का तो डायरेक्ट आ जाएगा? नहीं सर ढूंढ C सकते हैं नहीं, vector by 2.
हाँ ई क्या है, मिड पॉइंट है ए और सी का, याद करो बच्चों। यस है, Yes, यस sir. है। Yes, sir. तो कितना हो गया ई, 0 + c/2, एग्री करो। C/2 Yes, sir. C/2. एफ का क्या आ गया B एवरीवन? plus B D by plus 2. D B by plus 2. D by प्लस 2. C/2. D वेक्टर बाय 2। कहना है इसे हमारा टारगेट पूरा हो गया है, सब कुछ ब्रेक हो गया पोजीशन Yes, वेक्टर sir. के Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो अब जो sir. पूछा है उस पर फोकस करो। सीबी वेक्टर, सीबी वेक्टर को ब्रेक करो वापस किसके टर्म्स में, पोजीशन वेक्टर। हाँ है ना? तो B वेक्टर माइनस C वेक्टर। हाँ, तो सीबी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, याद आ गया ना? तो B माइनस Yes, C। sir. Yes, sir. सीडी क्या हो जाएगा बोलो? D माइनस C। D minus D minus C. माइनस सी। एडी क्या हो जाएगा बोलो? D माइनस A। D D by D minus vector. 0. जीरो, D vector. डी माइनस जीरो प्लस बी B माइनस vector. जीरो। B vector. सो बी कितना है हमारे पास, 2 बार, करेक्ट ना बच्चा? Yes, sir. फिर डी कितनी बार है, वो भी 2 बार, और सी कितनी बार है, वो भी 2 बार, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब राइट साइड को देख लेते हैं। तो राइट साइड इज 4 टाइम्स ई एफ फैक्टर। कोई भी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन B वेक्टर ऑफ plus A upon इनिशियल पॉइंट। 2 minus चुप रहे, एक मिनट चुप रहे, आराम से, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बोलना है यार। एफ का पोजीशन वेक्टर आप कौन है बच्चों, बताओ। B plus D by Plus 2. D plus A by 2. ई का पोजीशन वेक्टर क्या है? C D by vector. By 2. तो 2 इज द कॉमन एलसीएम, ऊपर आ गया बी प्लस डी माइनस सी। बताओ, इज दिस लेफ्ट साइड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. 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 अब समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे करना है इसमें। Yes, sir. Yes, sir. यही क्वेश्चन सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट कैसे होंगे वो आगे देखते हैं, बट यू गॉट द एसेंस कैसे बढ़ना है आगे। Yes, sir. क्या लिखना है, जल्दी से नोट लिख दो। नोट ब्रेक इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स बाय अज्यूमिंग वन ऑफ द पॉइंट एज ओरिजिन। बस ये लाइन लिख दो बस, फिर मैं नया क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। लिख दिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. न्यू क्वेश्चन स्टार्ट। स्टार्ट करो। Done, sir. एवरी वन ऑफ यू जल्दी फिनिश करो। Yes,
sir, done. Done, sir. Done. ओके, इनफ टाइम। किसी को डाउट है? अदरवाइज आई विल अज्यूम सबका हो गया है। हो गया, हो Everyone? गया। हो गया Done, सर। sir. किसी को डाउट? नो सर। नो। चलो, गुड। स्टार्ट दिस क्वेश्चन। याद है पैरेललोग्राम में कम वेक्टर मानोगे पोजीशन वेक्टर्स? Yes, sir. तो पैरेललोग्राम में दे रखा है, डायगोनल वेक्टर दे रखे हैं, बट तुम पहले पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करना, फिर एसी निकाल के उससे इक्वेट करना। सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. So first make a diagram, break everything in terms of position vectors, then start आगे का। सबने पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसका ओरिजिन माना? ए सर, ए, ए ए को माना है। किसी को भी मान सकते हो, बट ए को मान लिया मैंने। बी को क्या माना है तुमने? B vector. B बी vector. वेक्टर। बी वेक्टर। वैसे जितने लेटर्स है वैसे ही अलाइक मानो तो बेटर रहता है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं होता है। Yes, sir. तो ये Yes, बी sir. और डी मान लिया, तो ये क्या हो गया एवरीवन? बी प्लस B Plus D. D. याद है सिखाया था मैंने? Yes, sir. Yes, sir. अब जल्दी से एसी निकालो, इक्वेट करो, तो अपना आप ही तुम्हारा देखना कितना फास्ट आंसर आएगा।
वेरी गुड, बहुत जनों का आंसर आ गया। बाकी सब बच्चे भी रैप करो यार। डिस्कस कर लें हम। Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। चलो, तो सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर दिया मैंने। अब पूछा है मेरे से AC। सो AC वेक्टर कौन हो गया? C का पोजीशन वेक्टर माइनस ऑरिजिन, मतलब B प्लस डी। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो B प्लस डी इज, मैं IJ की जगह शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. PD क्या हो गया? D का पोजीशन वेक्टर माइनस B का, दैट इज B, इज -6 7 -2। अब मुझे निकालना है AD वेक्टर। AD वेक्टर इज नथिंग बट T वेक्टर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बस D निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देता हूँ, खत्म काम। इज 2 + -6 -4 7 + 3 10 4 -2 2। तो डिवाइड बाय 2 करना है या नहीं करना है? करना है। करना है। करना है, बिल्कुल करना है। बस ये आंसर है। व्हाट इज द AD वेक्टर? -2 -2 i I cap, 5J cap, cap, E cap. अब बताओ, अब तो इजी लग रहा है बिकॉज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर एक और करेंगे, जल्दी कॉपी करो। कैन आई? Yes, Yes, sir. यस सर। किसी को वेट हो तो उसको वेट बोलना चाहिए। मिताली, कैन आई? Yes, sir. ओके, चालू हो जाओ। डायग्राम बनाओ, अच्छा बनाना। और यहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर में कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी चीजें दे रखी है, तो लेट्स होप तुम कंफ्यूज नहीं होगे। सब बच्चे पी को ओरिजिन मानेंगे, ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्या ओरिजिन मानना फिक्स है या जो चाहे मान सकते हैं एवरीवन? जो भी जो जो चाहे मान सकते हैं, बट लेट्स से हम सब कंसिस्टेंसी के लिए पी को ओरिजिन मानेंगे।
डायग्राम बन गया सबका? sir, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन वेक्टर में ब्रेक हो गया सब? हाँ, sir. Yes, sir, sir. हाँ सर चलो उतना वेरीफाई कर लो सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो। इन क्वाड्रिलेटरल तो कुछ भी रैंडम शेप बना दो। P Q R S। P को हमने डिसाइड किया था ओरिजिन मानने का। P Q दे रखा है ए वेक्टर, मतलब ये सही डायरेक्शन में ए वेक्टर लिखा है मैंने एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर ये QR दे रखा है D S P मतलब ये एरो होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर अब सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करके बताओ मुझे। P ओरिजिन है, Q कितना हो गया? Q. A A vector. vector. ए A वेक्टर वेक्टर। R कितना हो गया? A ए plus वेक्टर B. A प्लस vector plus B vector. क्या तुम सबने फील किया कि यही सिखाने के लिए मैंने वो sir. तुम्हें पहले क्वेश्चन दिया था, ब्रेक एवरीथिंग इन sir. टर्म्स ऑफ दिस? Yes, sir. है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ लो कितना सिस्टमैटिक है। वो ढंग से कराओ तो वो बच्चे का ये भी होगा। हाँ ये आ गया। अब हमने ये वाला एरो का a माइनस बी दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? सही बता दो, मजा आएगा। बी B वेक्टर minus A. Vector B minus minus A A. vector. वेरी गुड। यस सर सब बच्चों ने सही लिखा है इतना? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर तो फिर जल्दी से m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये m निकाल सकते हो तुम। x इज द पॉइंट ऑन sm कौन है भाई? सच दैट sx, s कहाँ है? अच्छा ये रहा पॉइंट ऑन sm ये रहा। x इज अ पॉइंट ऑन sm, यहाँ पे एक x पॉइंट है सच दैट sx इज 4/5 टाइम्स, मतलब ये रेशियो 4:1 हो गया। हाँ ना बच्चों? यस सर Yes, sir. अब करो आगे, जल्दी से आगे बढ़ो। शिवानी परफेक्ट आंसर, क्या बात है, मजा आ गया, वेरी गुड। Sir, end में ढूंढना क्या lambda? यस, वो रेशियो जो लैम्डा है वो ढूंढना। साकेत परफेक्ट आंसर, रिया आंसर ए और बी के टेंशन नहीं आएगा, आंसर कांस्टेंट आएगा। देविका रॉन्ग, चेक करो। तन्वी करेक्ट, तन्मय करेक्ट, राहिल रॉन्ग, देव रॉन्ग। ओके, लास्ट 30 सेकंड्स बस। चलो डिस्कस करें। Yes, sir. Yes, sir. यस ओके सर मेरे साथ देखो अब एवरीवन, m इज अ मिड पॉइंट,
तो उसको निकाल लेते हैं। m क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाय 2, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. sir, 2a प्लस b बाय 2, देख लो। ये रेशियो सबको समझ में आया मैंने कैसे लिखा था, 4:1? Yes, sir. Yes, sir. तो x का पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ मैं। x कितना हो गया, 4 इंटू दिस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस b प्लस 1 इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। तो x कितना हो गया, 4a माइनस a दैट इज 3a, 4b सॉरी 2b प्लस b दैट इज 3b बाय 5। सही लिखा है मैंने एवरीवन? Yes, sir. जो आप जो पूछा है उस पर फोकस करते हैं। px अपॉन pr वेक्टर, px will be x minus 0, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. this minus 0 divided by pr will be r minus 0, 0 को हटा देता हूँ अब बस, ये कैंसिल हो गया, आंसर ही आ गया इतना इजीली। यस सर। कितना इजी क्वेश्चंस बना रहा हूँ, बट तुम सब नालायक मिस्टेक क्यों करते हो भाई? राहिल, मंदार, साई, मिताली सब करेक्ट। जल्दी से कॉपी करो। कॉन्फिडेंस तो आ गया ना इस पे Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. सर। आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. ओके, एक और क्वेश्चन करो ये वाला। डू दिस। इसमें प्रॉपर्टी यूज आएगी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यू रिमेंबर समथिंग लाइक दैट? Yes, sir. करो फिर।
देखें किसी का, अरे क्या बात। शिवानी परफेक्ट, तन्वी परफेक्ट, साकेत परफेक्ट, राहिल परफेक्ट। कौन है भाई ये? लास्ट 30 seconds, all of you. जल्दी फिनिश करो एवरीवन। रिया करेक्ट। ओके, इनफ टाइम। चलो, see on the screen everyone, a vectors constitutes the sides of a triangle ABC. Okay, ये triangle ABC है, sides of a triangle ABC, then length of the median bisecting the C vector. Okay, मेरे साथ बिल्कुल अच्छी तरह आवाज देना। ये वेक्टर्स साइड के वेक्टर्स हैं या वर्टाइसिस के पोजीशन वेक्टर्स हैं? साइड Side के के वेक्टर साइड के वेक्टर। बिल्कुल क्लियरली बोल रखा है साइड के वेक्टर्स है, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ है ना? Yes, हाँ sir. सर। बट हमें क्वेश्चन कैसे पसंद है? वेक्टर्स में या पोजीशन वेक्टर? वेक्टर्स किसी एक ओरिजिन मान के पसंद है, और हमें तो हाँ है ना? Yes, sir. इसको ओरिजिन माना तुमने, मैं भी वही मानता बी सर, बी A. बी। हूँ। ए को ठीक है, ए को 0। बी का पोजीशन वेक्टर, अब बी वेक्टर मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दे रखे हैं वेक्टर। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो अब ये जो वेक्टर्स हैं, साइड वेक्टर्स हैं, लेकिन कौन से साइड है वो नहीं बोले हुए, तो तुमने कुछ तो माने होंगे ना? तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी के लिए सब बच्चे ऐसे ही रखते हैं कि ए वेक्टर मतलब वर्टेक्स ए के अपोजिट वाले को ए वेक्टर मान लेते हैं। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो मैंने भी ऐसे मान लिया। बट ये अगर मैं मानूं ऐसा, सुनना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वो कौन बताएगा? अगर मैंने ऐसा डायरेक्शन मान लिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के, तो ये गलत क्यों है? सम जीरो नहीं आ रहा। हम जीरो नहीं आएगा। बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्टली 0 नहीं है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और हमें तो पता है ना ट्रायंगल के लिए उन सबका सम 0 होना चाहिए। एवरीवन यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। अगर तुम में से किसी ने ये याद रखा था तो हम देखते हैं भाई कैसा ऑर्डर 0 है, उस हिसाब से समझ में आ जाएगा। हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. तो क्या पैटर्न देख रहे हो? A A, B, वेक्टर C? माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वेरी गुड। मतलब ए और सी सेम डायरेक्शन में और बी उल्टा है। करेक्ट ना? यस सर, Yes, यस sir. यस सर। तो सी ये रहा, ए ये रहा, और बी इसकी जगह अब उल्टा हो जाएगा। बताओ, दिस इज द ऑर्डर। कम ऑन, इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करने का टाइम आ गया मेरे साथ। रेडी? ये 0 है, तो ये क्या हो गया? सी वेक्टर हो गया। एवरीवन यस और नो? Yes, yes, sir. ये 0 है और ये भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर हो गया। एवरीवन यस और नो? Yes, sir. Sir, तो देखो यहाँ तक कितना इजी हो गया। कोई इश्यू? sir, A minus B minus C आएगा. ए माइनस बी माइनस सी आएगा क्या बच्चों? ए माइनस बी, यस। तो फिर गलती क्यों करते हो यार? ए माइनस बी माइनस सी है, मतलब बी और सी और ए का अपोजिट है। यस और नो? Yes, sir. तो बी और सी का सेम है, मतलब ये हमने गलत लिखा है एक्चुअली। बी का ऐसा है तो सी का भी ऐसा है, बट फिर ए का गलत है। करेक्ट है? ए का ऐसा है। अब तो क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड साकेत। अब पोजीशन वेक्टर्स मुझे करेक्ट वाले वापस बताओ, एक सेकंड। हाँ, ये डायरेक्शन में क्या माना है तुमने? सी माना है। यस, सी वेक्टर ये तो इसका तो सी वेक्टर हो गया, और ये 0 ये बी वेक्टर है, तो इसका क्या हो गया? माइनस बी Minus B. वेक्टर। बताओ, सबको क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? भले चेक कर लो। दिस माइनस ऑफ माइनस दिस ए वेक्टर आ जाएगा, चेक कर लो। देखो, सी माइनस ऑफ माइनस बी मस्ट बी ए, मतलब बी प्लस सी क्या ए है क्या? हाँ है, सही। Yes, sir.
इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो सबके पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं, अब इनकी वैल्यू डालनी है तो मैं डाल सकता हूँ, बट अभी नहीं डाल रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग द सी वेक्टर। तो सी वेक्टर ये रहा, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मीडियन पूछा है, बताओ क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये पूछा है, एवरीवन क्लियर ना? इसको एफ बोल दिया, इसको पॉइंट को सी बोल दिया, तो सी एफ वेक्टर की लेंथ पूछी है, क्या ये सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. sir. अब कैसे निकालता हूँ देखो भाई, सबके पोजीशन वेक्टर निकाल दूंगा और लेंथ निकाल दूंगा, और क्या। तो सी का पोजीशन वेक्टर मुझे पहले से पता है, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. एफ का पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूँ, सी प्लस C by 0/2। C by 2. बिल्कुल सही। तो c/2 हो जाएगा। तो अब मैं सी एफ वेक्टर निकाल लूंगा। सी एफ वेक्टर विल बी एफ का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। एफ इज c/2 एंड सी इज एक्चुअली माइनस बी, Minus एग्री of करो। minus B. Yes, sir. सो देयरफॉर ये हो गया c/2 प्लस बी। हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. तो वैल्यू डाल देता हूँ, c/2 कितना हो गया, 4 - 2 - 6 का 2 - 1 - 3, सही लिखा है मैंने? Sir. Yes, sir. और प्लस बी इज -134 -134। सो सी एफ वेक्टर कितना आ गया भाई? 1 1 to 1. 2 1। X square तो plus ये Y सी square एफ plus वेक्टर Z. आ गया, तो सी एफ वेक्टर का लेंथ अब तो निकल जाएगा ना आराम से बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. आई होप बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी फास्ट। हो गया यहाँ तक बच्चों, एवरीवन? Done, sir. कॉपी करो जल्दी, चलो करो करो करो, फास्ट कॉपी करो। हाँ भाई, डन। Done. Yes. थोड़ी सी एक चीज और लिखते हैं, फिर भले लेक्चर बंद करेंगे, बट एक चीज और लिखेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स, वापस हेडिंग डालो, कोलिनियर वेक्टर्स। हम सबको पता है टू वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अभी कुछ बताया था मैंने? Parallel हो सकते हैं तो भी. पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल हो सकते हैं, सेम लाइन के अलॉन्ग हो सकते हैं, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है तो क्या रिलेशन बताया था? ए वेक्टर इक्वल टू Lambda B. लैम्डा बी B. वेक्टर। याद आया एवरीवन? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर में बार बार बोल रहा हूँ, आर दीज वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स? अगेन Position vectors. Vectors, Position vectors. सोच लो, एक डिसाइड कर लो। Sir, vectors है. Vectors. वेरी गुड, ये वेक्टर्स है, लिख लेना। अरे ये एरो का डायरेक्शन बना रहा हूँ, वो एरो का डायरेक्शन बना के फिर क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। पोजीशन वेक्टर तो मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. करो जल्दी से।
Come on. अगर B vector is collinear with A vector, then B vector को क्या लिख सकते हो everyone? lambda into a lambda a. लैम्डा A vector. तो अब सिर्फ क्या निकालना बाकी है? लैम्डा ही में निकालना बाकी है ना? yes sir करो यार, दोनों तरफ क्या ले लेंगे अब? 90 cube? Yes, yes sir That is 2 root 3. Come on. तो mod lambda, क्योंकि lambda नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, into mod A vector is 2 root 3. फिनिश कर रहा हूँ मैं. Mod lambda into mod A vector is root 3 is 2 root 3. तो lambda is 2 या plus minus 2 everyone? plus Plus minus minus 2. Plus minus 2. जो बहुत सारे बच्चे से plus 2 लिखते हैं. So therefore B vector is plus minus 2A vector. उसकी वैल्यू देखनी हो तो plus minus 2 into I cap plus J cap plus K cap. बिल्कुल क्लियर बच्चों? yes sir yes sir हो गया कॉपी सबका? Yes. that's all. Yes, sir. Okay, this is the homework question you are supposed to do and come. Then we'll continue in the next class. You can go now after you copy this.